हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं, ये हाई स्कूल की मैथ है, एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन, और इसका चलेगा आपका चैप्टर नंबर 3.5 3.5 इसमें नहीं है, हाँ इसमें है 3.5 और इसका चलेगा क्वेश्चन नंबर 3। पहले का तीसरा प्रश्नावली डाल देते हैं यहाँ पर। प्रश्नावली 3.5 नमस्ते। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो समीकरण दे रखी है हमारे लिए। एक दे रखी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 26x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो समीकरण दे रखी है, इनसे हमें ये पता करना है कि इसके कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर अनेक हल होंगे। क्या पता करना है? इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अद्वितीय हल होने की स्थिति में इसे हमें बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 20 को इधर ले आएंगे और 40 को इधर ले आएंगे। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। इसे एक मान लेंगे और इसे अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना की तुलना। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। तो देखो तुलना कैसे करना है। यहाँ x का गुणांक क्या है? a1, और यहाँ x का गुणांक क्या है? 3। यहाँ क्या है? 3। तो a1 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ y का गुणांक क्या है? -5, और यहाँ y का गुणांक क्या है? b1। तो b1 बराबर हो जाएगा -5, और c1 की जगह पर क्या है? -20। अब इसी तरह से दूसरी समीकरण की कर लो तुलना। a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। इतना आ गया समझ में? बहुत इजी है। आगे देखो, अब लगा के देख लो कंडीशन। a1 बटे a2 बराबर 3 बटे, ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिससे दोनों को भाग लग जाए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 1 बटे 2 लिख दे, काटना जरूरी नहीं है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया। आगे देखो, b1 बटे b2 निकालो, -5 बटे -10, माइनस से माइनस को भाग लग जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये भी आ जाएगा 1 बटे 2। अब निकाल लो क्या, c1 बटे c2, ये -20 बटे -40, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस को भाग लग गया, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ये भी क्या आ गया? हम देखते हैं तीनों हमारे क्या आ गए? बराबर आ गए तीनों।
अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर है। लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या हो गया? तीनों बराबर होने की स्थिति में क्या आएगा? अनेक हल होंगे। लिख देंगे इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबके समझ में आ गया? अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये तीसरा हो गया। इसमें निकाय के हमको मिला के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, इसी प्रश्नावली का है, हाई स्कूल की मैथ है, एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन। और जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इसको शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगता है। और इससे अगला देखिए, दो समीकरण हमको फिर दे रखी हैं। पहली है x - 3y - 7 बराबर 0 और दूसरी है 3x - 3y - 15 बराबर 0। दो समीकरण हमको फिर दे रखी हैं और सेम ऐसे ही होगा। इनका हमें पता करना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा। देखिए समीकरण बिल्कुल अपने रूप में एडजस्ट है, बिल्कुल सही है। इसकी डायरेक्ट क्या कर दें, इसकी तुलना किससे करेंगे? A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमारी मूल रैखिक दो चर वाली मूल रैखिक समीकरण होती हैं। इनसे तुलना करेंगे, से तुलना यानी कंपेयर करने पर तुलना कैसे करेंगे? यहाँ x का गुणांक है A1, क्या है? A1। और यहाँ x का गुणांक क्या है? कुछ आगे नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं। तो A1 बराबर हो गया 1 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर -7। कितना समझ में आ गया होगा? सान समझ लो भाई, पहले उतारो मत। और A2 बराबर 3, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -15। कितना समझ में आ गया? अब हम क्या निकालेंगे? A1/A2। A1/A2 बराबर 1/3। A1/A2 का मान आ गया 1/3। अब B1/B2 निकालो। B1/B2 -3/-3 से कट गए, 3 एकम 3, 3 एकम 1/1 आ गया। हमने देखा 1/3 और 1/1 आपस में बराबर नहीं है। क्या? इसका मतलब लगा अर्थात 1/3 नॉट इक्वल टू 1/1, दोनों आपस में बराबर नहीं है। चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? इसका हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा।
अब जब अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा, अब हम इसे हल करेंगे कौन सी विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से। हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, और ये अगला पेज आ गया, और यहाँ लिख देंगे वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर। देखिए, इन समीकरणों को हल करने की कई विधियां थी। पहली विधि थी ग्राफीय विधि, फिर आई प्रतिस्थापन विधि, फिर आई आपकी विलोपन विधि, और अब आ गई कौन सी? वज्र गुणनखंड विधि। अब इससे हल करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? x बटे b1 बटे b2, और b के बाद फिर क्या आता है? c, तो आ जाएगा c1 बटे c2 बराबर बाई बटे c1 बटे c2, c के बाद a1 बटे a2, और बराबर 1 बटे a1 बटे a2, और बराबर और b1 बटे b2। फॉर्मूला लग गया। एरो लगा लेंगे, इस तरह से लगाते चले जाएंगे, इस तरह से लगाते चले जाएंगे एरो। और यह है हमारा वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का सूत्र या फॉर्मूला। इसमें मान रख दो, x बटे b1 का मान कितना है? -3, और b2 -3, c1 माइनस के 7, c2 माइनस के 15। ठीक है, अभी नहीं। बाई बटे c1 c2 का मान रखो माइनस के 7, c2 माइनस के 15, a1 1 और a2 3, और फिर तीर लगा दो, बराबर 1 बटे a1 a2 1 और a2 3, और b1 b2 दोनों, ये भी -3 है, ये भी -3 है। एरो लग गए। अब देखिए क्या हल करेंगे। x बटे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं वरना गलत हो जाएगा, और ना जल्दबाजी करेंगे। 3 ये आ गए, सही है ना? 3 की गुणा कर लो, -3 की -15 में गुणा करो। पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 15 तिया 45 आ गया, और अब ये फॉर्मूले वाला माइनस लग गया, और माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21 आ गया समझ में, बराबर 22 लिख लिया, फिर बटे लगा लिया, 7 तिया 21 काय के? माइनस के, और ये फॉर्मूले वाला माइनस लग गया, और 15 एकम काय का? माइनस का। 15 तो ब्रैकेट में लगा देंगे, सही है। आगे देखो, 1 बटे 3 एकम माइनस के 3, और ये फॉर्मूला वाला माइनस, और 3 तिया 9, और ये -9 हो गया। सब चीज समझ में आ गया। अब आगे देखो, x बटे 45 से 21 को घटा दो, कितने बचे? काय के बचेंगे? प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। 5 से 1 गया, 4 बचे, 4 में से 2 गया, 2 बचे। 22 बटे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस के 21 में से प्लस के 15 घटा दो, माइनस के, क्योंकि ये प्लस होंगे ये माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? माइनस के 6, और 1 बटे माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3 9 में से घटा दो, प्लस के कितने? प्लस के 6। दोनों का क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें इसके बराबर हैं। x बटे 24
और बाई बटे माइनस 6 बराबर किसके हैं? 1/6 के। दोनों को बराबर कर लेते हैं। पहले x बटे 24 बराबर बाई बटे माइनस के 6। क्या करेंगे अब? नहीं, बराबर 1/6। इसको ले लिया इसके बराबर 1/6 के। क्या करें? कैंची की गुणा 6 की गुणा x में कर दो 6x और 24 एकम 24 और x बराबर 24/6। x बराबर 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 4 बार, 4 आ गया। इसी तरह से इसको ले लिया इसके बराबर, अब इन दोनों को ले लेंगे। बाई बटे माइनस 6 बराबर 1/6। गुणा कर लो 6 की बाई से कर लो 6y बराबर 6 एकम माइनस के 6 और बाई बराबर माइनस 6/6 और बाई बराबर माइनस का 1। दोनों आंसर लिख लो। आपके दोनों लिखे हुए हैं, यही आ गए आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रद्धा कोचिंग क्लासेज कछला। धन्यवाद।